This story is about Vikram and Betal. The title is Death of a Minister. ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है दीवान की मृत्यु। पिछली कहानी में हमने सुना कि कई बार कोशिश करने के बाद फिर राजा विक्रमादित्य बेताल के पीछे घने जंगल की ओर दौड़े और बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लादकर योगी के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। एक बार फिर बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाना शुरू की। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले सोमनगर नामक राज्य में चंद्रमोहन नाम का एक भोगी राजा राज किया करता था। उसका केशवेंद्र नाम का एक दीवान था। केशवेंद्र बड़ा ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार डालकर भोग में पड़ा रहता था। राजा के भोग विलासिता में हो रहे अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं, तो उसे भी बहुत दुख हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है, तो उसे और ज्यादा बुरा लगा। केशवेंद्र ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। केशवेंद्र चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया था और रात भी हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा समुद्र से एक जगमगाता हुआ वृक्ष बाहर निकल रहा है। उस वृक्ष पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे और उसके ऊपर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी हुई थी। इस नज़ारे को देखकर केशवेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखते ही देखते अचानक वह पेड़ और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। यह सब देखकर वह हैरान रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह वापस अपने राज्य पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोग छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे छोड़ दिया और खुद साधु का भेष धारण कर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई, तो राजा को भी वह हीरे मोती से जड़ा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसने अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं राजा सूर्यचंद्र की पुत्री हूँ। फिर उस राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को राक्षस के पास जाती हूँ, जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा चंद्रमोहन ने तुरंत शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई, तो मीनाक्षी रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा चंद्रमोहन भी था और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मीनाक्षी को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मीनाक्षी ने उत्तर दिया कि मैं
हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती हूँ। और जब तक मैं घर नहीं लौटती, मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन नहीं करते। एक बार मुझे घर पहुंचने में देरी हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पड़ा। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाऊंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा, फिर मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने अपने पिता से श्राप से मुक्त करने की विनती की तो उन्होंने कहा कि जब सोमनगर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी? विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के लोभ में पड़ गया और उसके भोग विलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को ना बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से उड़कर घने जंगल की ओर चला गया और किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। और राजा विक्रम एक बार फिर बेताल को पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को इतना भोग विलास में भी नहीं डूबना चाहिए कि उसके पास कुछ बचे ही नहीं। उसे अपनी जरूरतों और स्थिति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अत्यधिक भोग विलास में डूबने से धन की उपयोगिता नष्ट हो जाती है और संतोष की भावना की कमी होती है। इसीलिए मानव को संतुलित और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। कहानी समाप्त। धन्यवाद।